हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में समझने जा रहे हैं। लाइट का रिफ्रैक्शन है, जैसा कि आपको बताया गया है कि लाइट बहुत सारी फिनोमेना दिखाती है, उनमें से एक रिफ्रैक्शन है। जस्ट पहले इसके हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन मिरर में पढ़ा था, हमने बहुत सारे मिरर्स के बारे में पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ना है, उसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। चलिए, रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम ऑप्टिकल मीडियम समझें। ऑप्टिकल मीडियम होता है क्या? ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसे मीडियम को कहा जाता है जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके। A medium through which light can travel is called optical medium. हर वो मीडियम जिसमें लाइट आसानी से ट्रैवल कर ले उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसे क्लीन वाटर ले लिया जाए, ग्लास ले लिया जाए, एयर ले लिया जाए, कलर्ड ग्लास ले लिया जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लाइट आसानी से ट्रैवल कर सकती है, उन्हें ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। क्या ये दीवार ऑप्टिकल मीडियम होगी? नहीं, क्योंकि इसमें लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता है। वाटर ऑप्टिकल मीडियम होगा? बिल्कुल होगा। तो दो मीडियम हम लोगों को समझना था, ऑप्टिकल मीडियम और नॉन ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट कैन बी ट्रैवल, और नॉन ऑप्टिकल मीडियम जिसमें लाइट कैन बी ट्रैवल, जिसमें लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो रिफ्रैक्शन जो है वो हमेशा ऑप्टिकल मीडियम में होता है। नॉन ऑप्टिकल मीडियम में रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन होता है। याद रहेगा? नॉन ऑप्टिकल मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन। एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल ना करे, उससे टकरा के वापस आ जाए तो वो रिफ्लेक्शन हुआ ना, और इसमें लाइट पार कर जाए ट्रैवल करके, उसमें रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? चलिए रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में इंटर करती है तो जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते से थोड़ा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और लाइट का मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एंटरिंग ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जैसे ही लाइट इंटर करती है वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, और उसका रास्ते से मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक ग्लास है और ग्लास में ऊपर हमने एयर ले लिया है। क्या लिया है हमने? जब लाइट हवा से ग्लास के अंदर इंटर कर रही है तो देखिए पॉइंट ए से क्या हुआ? लाइट थोड़ा बेंड हो गया, लाइट थोड़ा बेंड हो गया। तो देखिए ये वाला एयर है और ये वाला ग्लास है। अब बताइए हवा और ग्लास में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ग्लास की। मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है, और यहाँ डेंसर से रेयर। ठीक है, चलिए तो हम इसको ऐसे समझते हैं, लाइट जब रेयर से डेंसर में इंटर करेगा तो उस केस में बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट किधर की तरफ मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ। और जब ये वाला लाइट अंदर की तरफ आएगा तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा कौन होगा? अभी इसमें हम समझा देंगे, कोई परेशानी नहीं है आपको। चलिए, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर करेगा तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल से क्या होगा? दूर जाएगा। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा कौन होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इंसिडेंट रे इसको बोल रहे हैं, ग्लास के अंदर इंटर कर गया तो रिफ्रैक्टेड रे है, ग्लास से बाहर आ गया तो इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। चलिए, तो जब लाइट रेयर से डेंसर में इंटर किया
रेयर से डेंसर में लाइट इंटर किया तो क्या हुआ, स्पीड स्लो हुई लाइट, क्या हो गई, और जब लाइट डेंसर से रेयर में गया तो क्या हुआ, स्पीड, लाइट की क्या हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, चलिए, तो जब रेयर से डेंसर में गया लाइट तो देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल के नजदीक लाइट आ गया तो इस केस में ऊपर वाला एंगल बढ़ा, नीचे वाला एंगल, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी, क्लियर है। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर करता है तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बनता है, ये दोनों एंगल सेम है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से दोनों सेम होगा, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर से दोनों सेम होगा, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो यहाँ पर भी ये रिफ्रैक्टेड होगा, और इस एंगल को जानते हैं क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हाँ, तो इस केस में या इसको अगर ऊपर वाला को हटा दिया जाए तो ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड है। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में निकलेगा तो उस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा होगा, किससे, किससे बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, अब सवाल ये आता है कि लाइट आखिर अपने रास्ते से मुड़ क्यों रहा है, लाइट अपने रास्ते से मुड़ क्यों रहा है। देखिए, लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करे तो ऑब्लिक्वली इंटर करना चाहिए। ऑब्लिक्वली का मतलब समझते हैं, कैसा, तिरछा, परपेंडिकुलर नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं। अगर लाइट सीधा इंटर करेगा तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट को ऑब्लिक्वली इंटर करना है। चलिए, हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया है और लाइट का ये बीम है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने लिखा है, ए, बी, सी और डी। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको मैं, कभी भी कोई चीज अगर किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है, दो तरह का मीडियम, एक मीडियम की डेंसिटी कम है, एक मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, तो ट्रेवल फास्ट किस में होगा, जिसकी डेंसिटी कम हो, और जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें स्पीड। बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलिए, ये बीम हमारा जो लाइट का है ये तिरछा पड़ रहा है इस ग्लास में। अच्छा, आप खुद सोच करके बताइए, पॉइंट ए पर क्या होगा। तो सर, पॉइंट ए पर जो लाइट है ना वो ग्लास पर सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे ग्लास के अंदर सबसे पहले घुसेगा, और इसका स्पीड भी सबसे पहले कौन वाले पॉइंट का, यानी ये लाइट जब यहाँ देखो, ये पहले अंदर घुसेगा, ये वाला नहीं घुसेगा, तो ये पहले अंदर गया, ये पहले अंदर जाकर के उसका स्पीड सबसे पहले कम हुआ। लेकिन इस वाले इंड में क्या हुआ, लाइट थोड़ा देर के बाद ग्लास में इंटर किया, लाइट थोड़ा देर के बाद उसका स्पीड, बस समझ आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि लाइट अपने रास्ते से नहीं मुड़ेगी। अब दो किनारा है, एक किनारा पहले स्लो हो गया और दूसरा किनारा थोड़ी देर के बाद स्लो हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये किनारा थोड़ा अंदर घूम जाएगा, मुड़ेगा लाइट ना, बताइए। यस सर। चलिए, नीचे लाइट यहाँ आ गया। अब बताइए, पॉइंट सी पर क्या हुआ कि लाइट ग्लास स्लैब से सबसे पहले बाहर आया और इसकी स्पीड भी सबसे पहले फास्ट हुई, और इस पॉइंट का लाइट थोड़ा देर के बाद ग्लास के बाहर आया और इसकी स्पीड भी थोड़ा देर के बाद फास्ट हुई। बात समझ में आ रही है। बस यही वजह है कि लाइट जो है अपने रास्ते से मुड़ जाता है, और लाइट के अपने रास्ते से मुड़ जाने को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रॉब्लम। और बहुत बेसिक सा इसका जवाब है, लाइट अपने रास्ते से मुड़ता क्यों है, क्योंकि उसकी स्पीड बदलती है। रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड स्लो होता है, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड फास्ट होता है। और जो लाइट का बीम है ना, उसमें एक बीम का इंड पहले स्पीड फास्ट कर लेगा और दूसरा इंड थोड़ी देर के बाद फास्ट करेगा, या स्पीड पहले एक स्लो कर लेगा और एक थोड़ी देर के बाद स्लो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ए, बी और सी और डी में समझाया। कोई बात, कोई डाउट है?
सबको समझ में आ गया? डन।